सभी आतंकवादियों को सब आतंकवादी लगते हैं। मैंने कभी बकरी के बच्चे को टारगेट करते हुए नहीं देखा। जिनके पास पहचान पत्र नहीं है और असामाजिक तत्वों को सब असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं। आज मेरे साथ है राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री। राजस्थान सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। राजस्थान सरकार घुमंतुओं को 2 रुपये मीटर के अंदर पट्टा जारी करने जा रही है और ये काम 2 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा, पट्टा दे दिया जाएगा। ठीक करें, निःशुल्क दे रहे हैं। निःशुल्क दे रहे हैं। लीजिए साहब, 2 रुपये भी अब वापस हो गए और ये निःशुल्क ही पट्टा दे रहे हैं। इस विषय पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मदन दिलावर जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो घूमते रहते हैं, एक जगह पर उनका निवास नहीं है, वो किन्हीं कारणों से भी हो, ऐसे सब घुमंतु समुदाय के लोगों को हम निःशुल्क पट्टे देंगे। तो इनका ही चयन आपने क्यों किया है? घुमंतु ही क्यों? ऐसा क्या योगदान है इनका? क्योंकि विपक्ष भी देखो, घुमंतु जातियों का यदि इतिहास देखोगे तो इनका इतिहास बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। क्योंकि जब अंग्रेज़ों का राज था, मुग़लों का राज था, तब उनको ये परेशान करते थे, उनके खजानों को लूटते थे और क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को सहयोग करते थे और उनको कमज़ोर करते थे, अंग्रेज़ों को और मुग़लों को। उससे परेशान होकर के उन्होंने इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी कि आप हर रोज़ थाने में हाजिरी दोगे। किसी को रोज़ का कहा, किसी को सप्ताह का कहा, किसी को महीने का, 15 दिन का कहा। और उस बात को हम भूल गए क्योंकि इनका जो सहयोग था उसका हम कहें यदि उसकी बात करें तो गर्व से लिए हमारे लिए सम्मान की बात थी। परंतु जो ही पीढ़ियाँ बदली तो उनको लगा, उनकी जो पीढ़ी वंशजों को लगा कि शायद हमारा काम यही होगा, तो इसी काम में लगे रहे। जबकि हमारी ड्यूटी बनती थी, उस समय के शासकों की ड्यूटी बनती थी देश आज़ाद होने के बाद, उनके इतिहास को कंगाल करके, और उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया था उसको भुलाना नहीं चाहिए था। तो सब आज़ादी के बाद में इतनी सरकारें आई, जिनको स्वतंत्रता सेनानी बनना था वो अपराधी बन गए। किसी और सरकार के दिमाग में नहीं आई क्या? नहीं, समय समय पर आदेश जारी होते रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी पालना नहीं हुई और इस प्रकार से अभियान चलाकर मेरी जानकारी के अनुसार नहीं किया है। क्योंकि मैं यूँ कहूँ तो मैं भी घुमंतु ही हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे गांव में गाड़ियाँ लोहार आया करते थे, तो मेरी बहन जो अभी 70 साल की उम्र है, उनकी बेटी की राखी बांधा करती थी। तो हमारे परिवार में आने जाने का एक रिश्ता हो गया था। तो मुझे बारीकी से सारी जानकारियाँ मिली उनके बारे में कि कितनी पीड़ा है, कितनी परेशानियाँ हैं और कैसे सर्दी, गर्मी, बरसात में लोग कैसे रहते हैं। जब उनको बच्चों की शादी होती है तो माँ बाप को कहाँ सोना पड़ता है, माँ बाप जब कहीं सोते तो बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है। ये सारी की सारी परेशानियाँ थी। इसको ध्यान में रखते सोचा कि इनकी जो देश की आज़ादी में योगदान रहा है उसको भुलाना ठीक नहीं है और इनको भी आम जन की तरह रहने का अधिकार देना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि हम 2 अक्टूबर तक कोशिश करेंगे कि सभी घुमंतुओं को, जिनके पास निःशुल्क आवास नहीं है, यानी अपना आवास का भूखंड नहीं है, उनको सबको हम निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाएंगे। इनके पास तो पहचान पत्र भी नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? जिनके पास पहचान पत्र नहीं है उनके लिए हमने एक परफॉर्मा जारी किया है और उसमें उन्हीं से पूछ करके सारी जानकारियाँ लेंगे और उसकी पुष्टि फिर हमारे अधिकारी करेंगे। यदि वो पुष्टि हो जाती है तो फिर हम उनको घुमंतु पहचान पत्र जारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए भाई साहब कि बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए हुए हैं कहीं वो इसका फ़ायदा उठा लें? इसके ऊपर मॉनिटरिंग कैसे रहेगी? देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, ऐसी कोई जातियां नहीं हैं जो मुसलमान हैं जो घुमंतु की श्रेणी में आती हो। दूसरी बात, हम सब लोग जो उनके, हमने कहा ना, हम भरवा रहे हैं उनकी जानकारियाँ, तो उनके जो मुखिया होते हैं वह भी जो पुष्टि करने जाएंगे तो मुखिया से ही पूछेंगे, गांव के लोगों से ही पूछेंगे, और से जानकारी भी लेंगे।
तो फिर पुष्टि हो जाएगी, पुष्टि होने के बाद ही प्रमाण पत्र बनेगा। अब क्योंकि एक जगह बस जाएंगे, प्लॉट मिल जाएगा, एक जगह बस जाएंगे, आवास बना लेंगे अपना, ये हिंदुओं की श्रेणी में आ रहे हैं। लगभग सभी हिंदू ही हैं, श्रेणी में आ रहे हिंदू ही हैं, और हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका बड़ा योगदान है। नहीं, हमारे यहाँ तो बयान चल जाते हैं ना, आदिवासी हिंदू नहीं है, तो फिर आप इनको हिंदू कैसे देखोगे? ये हिंदू ही हैं, और इसमें देखो मैं बताऊं, इसकी जातियाँ एसटी में भी आती है, एसटी में भी आती है, ओबीसी में भी आती है। जैसे कालबेलिया है, और कालबेलिया को जाकर कहो तो हिंदू नहीं है तो एक लठकी मारेंगे आपको। मुझे तो क्यों मारेंगे साहब, जो कहेगा उसको मारेंगे। जो कहेगा वही कहा ना, आप कहेंगे, मैंने कहा ना आप कहेंगे तो। ऐसे ये महान देशभक्त हैं, इनके रग रग में देशभक्ति और हिंदुस्तान बसता है। देशभक्ति तो मैं मानता हूँ साहब, आपने कहा कि क्रांतिकारियों का वाला काम किया है इन्होंने, देशभक्ति अलग चीज़ हो गई। अब देशभक्ति और हिंदू, जरूरी नहीं देशभक्त हिंदू भी हो। अब हिंदू की परिभाषा आप नहीं जानते तो मैं क्या करूं? ये सवाल साहब, ये सवाल निरंतर रूप से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो किसी भी उपासना पद्धति के हों। आपके जैसे बांग्लादेश में रहने वालों को बांग्लादेशी नहीं बोलते आप, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन नहीं बोलते, ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। आपके कट्टर विपक्षी कह रहे हैं कि आप तो असामाजिक तत्व हो। जैसे आपने देखा होगा कि सभी आतंकवादियों को सब आतंकवादी लगते हैं, और असामाजिक तत्वों को सब असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं। तो जिसने भी इन शब्दों का उपयोग किया कि मैं असामाजिक तत्व हूँ, तो ये तो जनता जानती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हर असामाजिक तत्वों को सब असामाजिक तत्व दिखाई देते हैं। मदन जी, आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है पिछले 10 महीने से, सदन में भी बाहर भी? मैंने कभी बकरी के बच्चे को टारगेट करते हुए नहीं देखा। कमजोर को कोई टारगेट नहीं करता। तो आपको मतलब कैसे देखे, शेर के बच्चे के रूप में सबसे ताकतवर आप ही नजर आ रहे हो क्या? ये तो जैसे आम जनता देखती है वैसे देखो। सबसे ताकतवर आप ही नजर आ रहे हो? जैसे आम जनता देखती है वैसे देखो। चलिए साहब, आप सुन रहे थे मदन दिलावर को। सरकार एक अच्छा काम करने जा रही है, सरकार पट्टे देने जा रही है, और सरकार उन घुमंतुओं को अब एक जगह स्थापित करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक लाभ मिलेगा जब वो एक जगह रहेंगे, और अब वो किस समुदाय से होंगे, लेकिन एक बात तय है कि वो क्रांतिकारी के रूप में उनका जो योगदान था समाज के लिए अंग्रेजों और मुगलों के साथ लड़ाई में, आज उस योगदान को सरकार के द्वारा सराहा जा रहा है और उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।